अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नजर लगने की 8 निशानियां। नजर जो है ना वो इंसान को बर्बाद कर देती है, इंसान के कारोबार को खा जाती है। नजर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो नजर लगने की 8 निशानियां आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर ये 8 निशानियों में से कोई एक भी निशानी आपको दिखाई दे जाए तो उसका इलाज भी मैं आपको बताऊंगा, और इन निशानियों से क्या क्या दिक्कतें शुरू हो जाती हैं आपकी जिंदगी के अंदर, आपके परिवार के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर। ये नजर क्या करती है, असल में नजर होती क्या है। नजर, इंसानी नजर जब किसी को लग जाती है ना तो अच्छी खासी जिंदगी भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और एक आसमानी नजर होती है। तो अगर आप इन नजरों से बचना चाहते हो, बुरी नजर से बचना चाहते हो, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तो आज मैं आपको ऐसी 8 निशानियां बताने वाला हूं और उनका इलाज आपको बताऊंगा। अगर जिस भाई बहन ने भी उस इलाज को कर लिया तो इन 8 निशानियों से इंशाल्लाह आप हमेशा के लिए बच जाओगे, फिर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली नजर, जैसे कि आपका कोई कारोबार है या कोई दुकान है और आपका कारोबार, दुकान, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से आप कमाई कर रहे थे और आपकी जिंदगी खुश थी। लेकिन उस बीच में एक ऐसा शख्स आया कि जिसकी नजर ने आपके कारोबार को, आपकी दुकान को तबाह और बर्बाद करके चला गया। उसने ऐसी नजर मारी जिससे कि आपका कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया, आपकी दुकान पर ग्राहक आना बंद हो गए, आपकी दुकान चलना बंद हो गई। ये तमाम तरीके की चीजें एकदम अचानक हुई। तो समझिएगा कि किसी ना किसी की नजर आपकी दुकान, आपके कारोबार को लग गई है। नंबर 2, अगर किसी भी इंसान को जब नजर लगती है ना तो वो पीले रंग से बहुत ज्यादा घबराता है। जैसे ही वो पीला रंग देख लेगा ना तो उसका दिल घबराने लगेगा, उसको बेचैनी होने लगेगी, उसकी तबीयत खराब होने लगेगी, उसको बहुत ज्यादा घबराहट होगी। ये आप एक बार ट्राई करके देखना। ये जो है ना पीला कलर जो होता है ना, पीले कलर से यानी कि येलो कलर से जिस शख्स के ऊपर नजर लगी होती है ना, वो शख्स बहुत ज्यादा घबराता है, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। अगर उसकी बेचैनी, उसकी घबराहट बढ़ती चली जाए तो समझ लेना कि उसके ऊपर भी नजर लग चुकी है। नंबर 3, जब किसी शख्स को नजर लगती है ना तो वो हर वक्त बीमार रहता है। एक बीमारी तो मान के चलो, जैसे कि बुखार आया और हमने दवा ले ली, बुखार उतर गया। खांसी हुई, हमने दवा खाई, खांसी वो खत्म हो गई। जिस्म में कहीं दर्द हो रहा है, दवा खाई, वो उतर गई। लेकिन एक बीमारी हमेशा रहना, हर वक्त उस बीमारी में पड़े रहना, दवा खा रहे हो, दवा असर नहीं कर रही है, दवा लग नहीं रही है, दवा खा खा के परेशान हो चुके हो, लेकिन वो बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपको तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, हर वक्त बीमारी में रहना, तो ये भी एक नजर लगने की निशानी है। नंबर 4, अगर किसी शख्स को नजर लगी होती ना तो उसको दवाइयां बहुत आती है। एक दवाई तो नॉर्मली आ जाती है, सभी को आ जाती है, हमें सबको नॉर्मल दवाई आ ही जाती है। लेकिन एक दवाई बेवजह आ रही है, ना कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है, और इतनी आ रही है, इतनी दवाई आ रही है कि मुंह फैला फैला के परेशान है। कभी कपड़ा लगा रहे, कभी कुछ कर रहे, आई थी फैलाई पड़े, ये दवाई बार बार दवाइयां निकल रही, बार बार दवाइयां निकल रही। चलो एक आध बार दिन में 24 घंटे में एक बार आ जाए, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बार बार दवाई आ रही, बार बार दवाई आ रही, बार बार मुंह खुल रहा है, और जिससे कि बहुत ज्यादा शर्म आती है। लोग सोचेंगे पता नहीं यार ये कैसा इंसान है, ये कैसा शख्स है यार, बार बार मुंह फैलाए पड़ा, दवाई पे दवाई लिए पड़ा। लेकिन ये जो है ना दवाई जब ज्यादा आती है ना तो नजर लगने की ये सबसे खतरनाक निशानी होती है। नंबर 5, जब किसी शख्स को नजर लग जाती है ना तो उस शख्स का उस काम में, जो भी वो काम करता है, उस काम में मन ना लगना। यानी कि इससे पहले वो बहुत अच्छा काम करता था, जैसे कि उसका कोई भी मान के चलो काम है, कोई दुकान का काम है, कोई नौकरी का काम है, या कुछ भी काम है, वो जैसे ही काम करने के लिए बैठता है तो उसका मन ही नहीं लग रहा है उस काम में। कभी उसको नींद आ रही, कभी कुछ हो रहा है, कभी सुस्ती चढ़ रही, कभी कुछ होता चला जा रहा है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है। यानी कि उसका मन काम में लग नहीं रहा है, और जब उसका मन काम में नहीं लगेगा तो फिर वो नौकरी कैसे करेगा, रोजगार उसका कैसे चलेगा, पैसा कैसे कमाएगा, घर को कैसे करके चलाएगा, जब उसका मन ही काम में नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, पहले उसका मन काम में लगता था, रात दिन एक करे पड़ा था, रात दिन लगा पड़ा था उस काम में। लेकिन अब उसका उस काम से दिल उजड़ गया, यानी कि वो उस काम में बिल्कुल दिल लगी नहीं रहा, घर बैठा पड़ा, शांति से ना बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है। तो ऐसे इंसान के ऊपर भी नजर लगी हुई है। नंबर 6, अगर किसी शख्स के ऊपर जब नजर लग जाती है ना
तो उसका जिस्म सुस्त हो जाता है। यानी कि मान के चलिए अगर वो नहा के आया, फ्रेश हो गया, नहा भी लिया, सब काम कर लिया उसने, लेकिन उसके बाद भी उसका जिस्म सुस्त है, बिल्कुल सुस्त पड़ा है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर सुस्ती चढ़ती चली जा रही, किसी काम को दिल ही नहीं हो रहा, सुस्ती के चक्कर में घर में ही पड़ा है। यानी कि एक ऐसा शख्स था जो बहुत काम को खींचता था, बहुत काम को चलाता था, अब वो सुस्ती की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा है और ये अचानक एकदम सुस्ती उसके ऊपर चढ़ी है, तो समझ लेना किसी ऐसे शख्स की नजर आपके उस शख्स के ऊपर लग चुकी है। नंबर 7, जब किसी शख्स के ऊपर नजर लग जाती है ना, तो उसकी आंखों से पानी आना। अब पानी ऐसा नहीं कि लोटा भर जाए या फिर तसला भर जाए या फिर ड्रम उरम भर जाए, ऐसा कुछ नहीं। आंखों से ऐसा पानी आना, चिपचिपी आंखें रहना, हमेशा पानी, यानी कि ऐसा लगे कि जैसे कि ये शख्स रो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आप खुश हो, सब कुछ हो, लेकिन आपकी आंखों से बार बार पानी आ रहा है, हल्का हल्का पानी निकल रहा है। डॉक्टर को दिखा रहे हो, डॉक्टर कह रहा है यार कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई बीमारी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आंखों से हल्का हल्का पानी आ ही रहा है, बार बार निकलता ही चला जा रहा है, तो भी नजर लगने की ये निशानी है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं यार इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, यार कितनी अच्छी पलकें हैं इसकी, कितने अच्छे इसके आंखों की पुतलियां हैं, यानी कि गुल्ले हैं इसके, यार ऐसे लोग कहते हैं। तो उनमें से किसी ना किसी की नजर लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें फिर वो पानी छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो ये भी एक नजर लगने की निशानी है। नंबर 8, यानी कि आखिरी निशानी, जब किसी शख्स के ऊपर नजर लगी होती है ना, तो उसका चेहरा बेरौनक हो जाता है। किसी ना आपका चेहरा पहले बहुत खूबसूरत था, आप बहुत स्मार्ट थे, आपकी तारीफ हुआ करती थी खानदान में, रिश्तेदारों में और जगह कि यार बहुत खूबसूरत चेहरा है, लेकिन अचानक कोई ऐसा शख्स आया आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, जिसकी नजर ने आपके चेहरे को खा लिया, यानी कि आपके चेहरे को बिल्कुल बेरौनक कर दिया, आपका चेहरा बिगड़ता चला जा रहा है, आपके चेहरे पे दाग धब्बे कील वहां से, यानी आपके चेहरे पे इतनी ज्यादा परेशानियां, इतनी ज्यादा बीमारियां आ गई कि आपका जो चेहरा पहले ग्लो करता था, अब वो चेहरा ग्लो नहीं करता है, आप परेशान हैं। तो अगर आपका चेहरा एकदम बदल जाता है, बेरौनक हो जाता है, तो समझ लीजिएगा कि किसी ना किसी ऐसे शख्स की नजर आपको लग गई है। अब आपको करना क्या होगा, इस नजर से कैसे बचना है। अगर इनमें से कोई निशानी भी आपको नहीं लगी है, यानी कि आपको लग रहा है कि यार इसमें तो मेरे ऊपर कोई भी निशानी नहीं आई है, और बहुत से लोगों के ऊपर ये निशानियां आ जरूर गई होंगी, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सोचते होंगे यार ये निशानी तो हमारे ऊपर आई नहीं, हम तो बढ़िया सेफ है। लेकिन अगर आप इस वजीफे को पढ़ लोगे ना, तो आप भी सेफ रहोगे आने वाले टाइम में। तो करना क्या है, नजर से बचने के लिए आपको मैं एक कुरान पाक की एक सूरह फलक, उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वो पढ़नी है। ये जो सूरह पढ़नी है ना, ये आपको रात को सोने से पहले पढ़नी, यानी कि इशा की नमाज आपने पढ़ ली, जब आप रात को सोने के लिए जाएंगे, जब अपने बिस्तर पर जाएंगे, तब जाकर आपको ये पढ़नी। कैसे कि सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो साबित दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक ये लगा दिया, इस वाले दुरूद पाक को भी देखकर पढ़ लीजिएगा, और जो दुरूद पाक नमाज वाला आप पढ़ते हो ना, वो याद है तो वो भी पढ़ लीजिएगा, और जिसको दुरूद पाक नहीं पता तो मैं ये लगा दिया है, इसको एक बार ध्यान से देख लो, ये दुरूद पाक है। अब आपको करना क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि यार अरबी नहीं आती है, तो देखो अरबी में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। मैंने तीनों जबानों में आप लोगों के लिए आसान कर दिया है, ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमेंट पढ़ता हूं कि हमें अरबी नहीं आती है, हमें अरबी नहीं आती है। तो भैया अरबी में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। अब तो काम आसान कर दिया मैंने आपका। इस सूरह फलक को आप 11 बार पढ़ेंगे, सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिएगा, और 11 बार पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का एक नाम आपको पढ़ना है, जो नाम आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। नाम देखिए ये स्क्रीन पे लगा दिया है, इस नाम को आपने कई बार पढ़ा होगा, इंग्लिश, हिंदी, अरबी, तीनों जबानों में ये नाम आपके सामने लगा हुआ है, या मुमीतु, या मुमीतु, या मुमीतु। सिर्फ 7 बार पढ़ना है, 7 बार इस नाम को पढ़ लीजिएगा। जब आप 7 बार इस नाम को पढ़ लेंगे, तो 3 बार आखिर में आपको दुरूद पाक पढ़ना है, जो आपने शुरू में पढ़ा था, बस वो आखिर में दुरूद पाक पढ़कर यहां पे आपका अमल कंप्लीट हो गया। दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिएगा।
जिस भी मकसद के लिए आप दुआ मांगे इंशाल्लाह वो कबूल हो जाएगी। और आप इस यानी कि ये बुरी बलाओं से बचने के लिए दुआ मांगें, दुश्मनों से बचने के लिए दुआ मांगें, बुरे चीज़ों से बचने के लिए दुआ मांगें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इन जो 8 निशानियां, अल्लाह इन निशानियों से हमें बचा के रख, या अल्लाह इन निशानियों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह से दुआ करके अपने ऊपर दम कर लीजिएगा। और 5 वक्त की नमाज टाइम पर पढ़ते रहा करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कब ख़त्म हो जाए। तो इसलिए नमाज को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, नमाज को 5 वक्त की जो नमाज है उसको टाइम पर पढ़ो, और 5 वक्त की नमाज में दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से जो भी दुआ मांगते हो, क्योंकि नमाज सबसे पहले है, नमाज के बाद ये वजीफे आते हैं। अगर नमाज हम पढ़ेंगे ना तो नमाज जो है ना हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो भैया नमाज पढ़ते रहा करें, क्योंकि नमाज अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो नमाज पाबंदी से पढ़ते रहा करें। और जो भाई बहन भी नज़र की वजह से परेशान है, वो कहता है कि नज़र लग गई है, तो उस तक इस वीडियो को शेयर कर देना, जिसके ज़रिए से मैंने इसमें अमल बताया है और कुछ निशानियाँ बताई। तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो 8 निशानियाँ भी चेक कर ले, और इसका इलाज भी मैंने बता दिया। तो वीडियो को आगे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। रोज की 2 वीडियो देखने के लिए, एक शाम को 8 बजे और एक सुबह 11 बजे, ये 2 वीडियो आते हैं वजीफा पावर चैनल पर। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतने आसान वजीफे बताऊंगा कि एक लाइन में आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना।